अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। और मैंने यहाँ बटर रख दिया है। आप सोचेंगे मैंने ऑलरेडी कुकिंग शुरू कर दी है। शो तो अभी शुरू हुआ, लेकिन इस बटर को हमें पिघलाना था क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कुकीज़, और पिघला के हमें उसको ठंडा करना है। ठीक है, सो आज हम बना रहे हैं कुकीज़ जिसमें हम डालेंगे कोको पाउडर इटालिया का और चॉप की हुई चॉकलेट पिघला के नहीं डालेंगे, चॉप की हुई चॉकलेट डालेंगे और ये सारे अज्जा इसमें जाएंगे। और जब हम कुकीज़ फॉर्म कर देंगे तो एक एक चॉकलेट का टुकड़ा इस तरह का काट के रख दिया है, वो हम ऊपर से रखेंगे। सो आप सोचिए कितना मज़े का ये होगा। अच्छा जी, ये है मक्खन जिसको हमें एक नटी सा फ्लेवर डेवलप करने के लिए पिघलाने के लिए रख दिया है। ठीक है, पिघला के फिर हम इसको यूज़ करेंगे, इसको हमें ठंडा करना है। इसी में हम ब्राउन शुगर और सफ़ेद चीनी डाल देंगे और इसको फिर ठंडा करेंगे। उसके बाद अंडा डालेंगे। अगर पहले अंडा डाल दिया तो अंडा इसमें स्क्रैम्बल हो जाएगा। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी। क्या बनाएंगे हम? यूज़ करेंगे इटालिया के चिकपीस यानी चने हैं, छोले हैं, और बहुत ही मज़ेदार सा हम आज एक फ्यूजन डिश बनाएंगे जिसमें तुलसी के पत्ते हैं जो मैंने धो के यहाँ रख दिए हैं। उसके अलावा सन ड्राइड टमेटोज़ हैं जो आपको बॉटल में मिल जाते हैं, इस तरह की तेल में होते हैं। फिर बेबी स्पिनच, जितने पतले छोटे पत्ते आप पालक के ले सकें वो आप ले लीजिएगा। बेबी स्पिनच अलग से भी आपको मिलती है, लेकिन बेबी स्पिनच कभी कभार नहीं मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। सो बेस्ट इज़ कि आप पालक के बिल्कुल टेंडर छोटे छोटे पतले पीस पत्ते ले लें। ठीक है, अच्छा, ये मक्खन को हमने बॉईल करना है लिटरली। सो इट इज़ अबाउट 120 ग्राम्स मक्खन है, फीका अनसॉल्टेड। इसको आपने मेल्ट करके ऐसे हल्की आंच पे उबलने के लिए रख देना है। इसका एक नटी सा फ्लेवर डेवलप हो जाता है जब ये ब्राउन बटर हो जाता है, जले ना। ठीक है, ब्राउन हमने हल्का सा करना है, और स्टील के पैन में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसमें चीनी दोनों डाल के इसको ठंडा कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सो उसके लिए अवन तो मैंने प्री हीट कर दिया है, और मैं आपको बताती चलूँ, 140 ग्राम्स है फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 2/3 कप ब्राउन शुगर है, और 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, एक पूरा अंडा है, और एक अंडे की सिर्फ जर्दी है। सो इसी में मैंने तोड़ के रख दिया था एक पूरा अंडा और सिर्फ एक जर्दी। ठीक है, फिर इसमें हम कॉफ़ी डालेंगे 1 टीस्पून, 1 कप हम मैदा डालेंगे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा, और 1 चमचा जितना मैंने इसमें पानी डालना है। कॉफ़ी के साथ पानी डाल देते हैं और यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तब आप इसमें पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाल देंगे और इसी में इसको पिघलने के लिए छोड़ देंगे। हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि अलग अलग टेक्निक से भी हम बनाते हैं। ये मेल्ट वाला टेक्निक है, इसमें हम अलग से बनाएंगे कुकीज़, लेकिन बहुत मज़े के बनेंगे। आपने ट्राई करना है। ब्राउन बटर कुकीज़ भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने कल वाले कुकीज़ किसी ने ट्राई किए हों, बिकॉज दे हैव रियली टर्न्ड आउट नाइस, जिसमें फज का सेंटर मैंने बनाया था। अब इसको आप मिक्स करेंगे। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ग्रेनी सा टेक्सचर हो जाएगा, तो परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, मक्खन बस जले ना, मेक श्योर कि बर्न ना हो। ब्राउन भले हो बटर, लेकिन बर्न ना हो। अच्छी तरह मिक्स करिए इसको। आंच मैंने बहुत कम कर दी है बिकॉज आई वांटेड कि मक्खन जल ना जाए। बस अब इसको मैं एक बोल में निकाल दूंगी। आई थिंक इसी में निकाल देते हैं और इसको हम ठंडा करते हैं, बिकॉज ये पैन में छोड़ूंगी तो ये गर्म ही रहेगा ना। हल्का मिक्स कर दीजिए। मक्खन है, ब्राउन शुगर है, और सफ़ेद पिसी हुई चीनी है। मैं हमेशा घर में जो आम दानेदार चीनी होती है उसको पीस के फिर तोल के इसको नाप के फिर हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग में, बिकॉज फिर वो दानेदार चीनी तो बिल्कुल इसमें ग्रेनी ही रहती है, पिघलती नहीं है। ये देखें, ये हो गया। अब इसका चूल्हा बंद, इसको यहाँ रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। गरम गरम चीनी मक्खन में अंडे नहीं डालिएगा। ओके, पेशेंटली करिएगा। जिस रेसिपी में वेट करने को बोला है आप वेट किया करें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सो फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, ब्राउन शुगर है, पूरा एक अंडा है और एक अंडे की जर्दी है, कॉफ़ी है, पानी है, वनीला एसेंस है, मैदा है, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 3 करेंगे। चॉकलेट है, डार्क कुकिंग चॉकलेट मैं यूज़ करती हूँ, उसको चॉप करके आप रखिएगा। कुछ बारीक चॉप कर दीजिएगा, कुछ के पीसेस बड़े रखिएगा। ठीक है, तो ये तमाम अज्जा हम डाल के यूज़ करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ताकि ये ठंडा हो जाए। और फिर रिक्वेस्ट है डायरेक्टर साहब, ज़रा हम ब्रेक ले लें प्लीज़, बिकॉज ये ठंडा होगा तो फिर हम यूज़ करेंगे। देखें टेक्सचर दिखा दीजिएगा, इस तरह का टेक्सचर होगा। ठीक है,
चीनी है, ब्राउन चीनी है और मक्खन है। इसको आपने बॉईल करके ठंडा करना है। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। फजी डबल चॉक कुकीज अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 140 ग्राम, ब्राउन शुगर 2/3 कप, रोस्टेड शुगर 1/4 कप, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, कॉफी 1 चाय का चमचा, गर्म पानी 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 1 कप, कोको पाउडर 1/3 कप, नमक 3/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बारीक कटी चॉकलेट 8 आउंस। जी वेलकम बैक। अब एक पूरा अंडा और एक जर्दी मैंने डाल दिया है यहाँ बोल में, ठीक है। और जो मैंने मक्खन, ब्राउन शुगर और पिसी हुई सफ़ेद चीनी को मेल्ट करके ठंडा करने रखा था एक दूसरे बोल में, उसको हम डालेंगे। अब आप लोग प्लीज़ ज़रा टाइम दीजिएगा, हाँ मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने जल्दी जल्दी में ये करना है, बिकॉज़ फिर हमें बेकिंग भी करनी है इसकी। ये हमने डाल के ना मिक्स कर देना है। ये नहीं चल रहा, ओ माय गॉड, क्यों नहीं चल रहा ये? ये अपनी मर्जी से चल रहा है। सब करके देख लिया है मैंने, नहीं हो रहा। ओके, नहीं हो तो हाथ से कर लेंगे, अभी करते हैं ना। अब ये मैदा डाल दिया मैंने, फिर मैंने इसमें कॉफ़ी डाल दी, कॉफ़ी और पानी मिक्स करके रखा था ना, और हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, और हम इसमें डालेंगे जनाब नमक, 1/4 टीस्पून जितना नमक चला गया। अच्छा, फिर हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, नाप तोल के डालिएगा प्लीज़, स्पेशली बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून ये चला गया। फिर इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, वो है 1/2 टीस्पून, जो कि ये है मेरे पास। सब कुछ मिक्स कर देते हैं। और कोको पाउडर जो कि मुझे चाहिए 1/3 कप, ये देखें, ये दिखाइए, ये 1/3 लिखा है ना, सी 1/3 कप। ये ऐसी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, तो आप लोग आसानी से ख़रीद सकते हैं। बेकिंग में आपको ऐसी चीज़ें काम आएंगी। मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स के अलावा ये रेगुलर कटलरी व क्रॉकरी वाले जो चीज़ें होती हैं ये इस्तेमाल नहीं होती हैं। ओके, अब मैं इसमें 1/3 भर दूं और ये इसमें आप शामिल कर दीजिए। चलिए जी, ये सब कुछ हो गया है, डन। और क्या डालना है हमने, देख लेते हैं ट्राई करके। हाँ, चल पड़ा, मूडी है, मूडी इसकी मतलब होती है तो चलता है। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए हर चीज़। और इसमें अब आप डालेंगे वो वाली चॉकलेट जो हमने चॉप की थी, चॉप वाली चॉकलेट चली गई, सब कुछ चला गया। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मक्खन, ब्राउन शुगर और पिसी हुई सफ़ेद चीनी तो मैंने चूल्हे पे पिघला दी थी। एक पूरा अंडा, एक अंडे की जर्दी, वनीला एसेंस, पानी और कॉफ़ी पाउडर, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा जो इटालिया का यूज़ किया था, और चॉकलेट और नमक। हर चीज़ जब चली जाए अच्छी तरह बोल को साइडों से ऐसे ऐसे करके अंदर मैदा वगैरह ले लेते हैं और मिक्स कर देते हैं इसको चॉकलेट के साथ। और फिर इसको हम अपने सिलिकॉन लाइन शीट पैन पे, टिन पे रख देंगे। और उसके बाद हम बेक करने से पहले उसमें रखेंगे चॉकलेट के टुकड़े। अब हम इसको स्कूप्स पे निकाल देते हैं कुकीज़ को। अंदर से चॉकलेट पिघल के निकलेगी, कोको पाउडर भी है, ऊपर भी चॉकलेट डालेंगे। हाय हाय हाय, चॉकलेट ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड। ये देखें, अब एक ट्रे को फौरन अवन में, दूसरी ट्रे भी इसी तरह रैप करके रेडी करके रख देते हैं। मैं सिलिकॉन का शीट इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, आराम से वो यूनिफॉर्म बेक भी हो जाता है, चिपकता भी नहीं है, टिन भी साफ रहता है आपका। ठीक है जनाब, डो कुकी का जितना आप ठंडा करोगे उतना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपको पास में इतना टाइम नहीं है। अच्छा जी, अब इनको मैं क्या करती हूँ आपको पता है ना, जैसे मैंने कल भी किया था वही करती हूँ। फ्रिज में रख देते हैं ट्रे को, थोड़ी देर के लिए ना इसको ठंडा करते हैं।
फ्रिज ही नहीं बंद हो रहा, अब क्या करेंगे? फ्रीजर में भी नहीं रख सकते। चलें, नीचे तो फिट आ ही गया, अच्छा है, ठीक है। अब हम इसी तरह कुकीज़ को ठंडा करके जब आप बनाएंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा। वो कुकीज़ बहुत जल्दी फैल जाएंगी, ये अपना शेप थोड़ा इख्तियार मतलब बरकरार रखेंगी। सो मिसेस कासिम को कहें कि कॉल बैक कर ले, कॉल बैक कर दीजिएगा प्लीज, आपका नंबर चाहिए था। सो वी यूज्ड 140 ग्राम्स पिका अनसॉल्टेड मक्खन, जिसको पैन में आपने पिघलाना है और हल्की आंच पे रखिएगा, जल नहीं जाए, ब्राउन थोड़ा हो जाए लेकिन जले नहीं। हमें चाहिए ब्राउन बटर, बर्न्ट बटर नहीं, ठीक है। उसमें आप डालेंगे 2/3 कप ब्राउन शुगर, उसमें आप डालेंगे 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी और उसको पिघलने के लिए छोड़ देंगे। वो मक्खन में जब चीनी और ब्राउन शुगर जाएगी तो ग्रेनी ग्रेनी सा टेक्सचर हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, उसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख लीजिएगा, पैन में से निकाल के दूसरे बोल में। और बेक भी करना है, बस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ये सब कुछ क्लीन अप करेंगे, उस सब कुछ को ले आएंगे यहाँ और बनाएंगे हम बहुत मज़े का एक चने की डिश। चने हमेशा आप लोग चाट में खाते हैं या काठियावाड़ी छोले खाते हैं, तो इस दफ़ा ज़रा हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटो का पेस्ट और तुलसी के पत्ते और पालक, और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। इसमें एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है सन ड्राइड टमेटोज़ का, ठीक है। सो आप ट्राई करिएगा ये डिश, सीखिएगा मुझसे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। फजी डबल चॉक कुकीज़ अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 140 ग्राम, ब्राउन शुगर 2/3 कप, कास्टेड शुगर 1/4 कप, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, गर्म पानी 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 1 कप, कोको पाउडर 1/3 कप, नमक 3/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बारीक कटी चॉकलेट 8 आउंस। वेलकम बैक। अब हम ऑयल का इस्तेमाल करते हुए चिकपीस बनाना शुरू कर देते हैं। सो सबसे पहले प्याज को हमने करना है गोल्डन। यहाँ प्याज रखी हुई है, ठीक है, प्याज चली गई। अच्छा, कुकीज़ को तो ज़रा दिखाइए, अभी यहाँ मैंने रखा हुआ है ये कुकीज़, देखें एक एक स्कूप मैंने डाला था लेकिन फिर भी ये इतना फैल गया है और बीच में ये चॉकलेट जो है वो बिल्कुल पिघली नहीं है, यू कैन सी दैट, ठीक है। ये मैंने यहाँ रख दिया है। दूसरी ट्रे जो मैंने फ्रिज में रखी थी वो चली गई है। तीसरी ट्रे भी मैंने बना ली है, वो भी यहाँ ठंडी हो रही है। सो ठंडी करके आप कुकीज़ बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कुकीज़ को बनाते वक्त, याद रखिएगा। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी, इटालिया का गार्लिक पेस्ट जो है, लहसुन का पेस्ट, वो हम डालेंगे। सन ड्राइड टमेटोज़ जाएगा इसमें, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और काली मिर्चें, ऑरिगेनो तो हम इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क। तो मैंने यहाँ एक पानी ले लिया है बोल में, उसमें हम कोकोनट मिल्क का पाउडर का पूरा एक सैशे डाल के उसको कर देते हैं डिज़ोल्व ऐसे, ठीक है। हमेशा पानी में घोल के डाला करें, ऐसे अलग से नहीं डाला करें। और नमक है और ये सारी चीज़ें जाएंगी। कुकीज़ जब भी बनाएं तो हमेशा 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं बेक करते अनलेस स्पेसिफाइड। और आप टाइमर लगा दीजिए या फ़ोन पे अलार्म लगा दीजिए या अवन के ऊपर होता है वो लगा दीजिए, ताकि आप ज़्यादा ओवर बेक ना करें। और निकाल के फ़ौरन उसको जाली पे नहीं रखिएगा, ट्रे को जाली पे ठंडा होने के लिए रखिएगा ताकि नीचे से हवा लगे और फिर आप उसको निकालिएगा। मेरे पास आज एक्स्ट्रा सिलिकॉन के मैट थे तो मैं इसको नहीं निकाल रही, ठीक है। ये देखें, दीज आर डन, ये दीज आर डन, बट दीज आर वेरी सॉफ्ट। तो इनको हमने ठंडा करना है लाजमी, जल्दी नहीं करिएगा प्लीज़ वरना टूट जाएंगे। सारी चीज़ें जाएंगी। एंड में बिल्कुल हम तुलसी के पत्ते डालेंगे, यानी बेसिल लीव्स, ये देखें धो के मैंने यहाँ रख दिए हैं, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर हम उसमें ये पालक के पत्ते भी डालेंगे, जो आप छोटे बेबी स्पिनच ले लें या छोटे वाले पालक के जो पत्ते हैं, डंडियाँ निकाल दीजिएगा। और ये सन ड्राइड टमेटोज़ है, ये भी मैं आपको दिखाऊं, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें तेल में आते हैं ये, और ये आप इस्तेमाल करिए और सैलड्स में डालिए, इस तरह की डिशेस में डालिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। गार्लिक पेस्ट कन्वीनियंट, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है, गार्लिक पेस्ट भी है, जिंजर पेस्ट भी है। और चिकपीज़ हैं, यहाँ हमने रख दिया है खोल के टिन, वो पूरे चले जाएंगे।
काली मिर्चें हैं, ओरिगैनो है, इसके अलावा हम कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, टमाटो पेस्ट जाएगा, और नमक जाएगा, एंड ये डिसॉल्व करके आपने, और थोड़ा सा भी हम पानी यूज करेंगे। कोकोनट मिल्क, ठीक है। हर चीज आप मिक्स करिए। अचानक से मेहमान आ जाए, एक साइड डिश बनानी हो तो इटालिया के चिकपीस का टिन लाके घर पे रखिएगा और झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाएगी इन नो टाइम। वैसे ही आगे आप रमज़ानों में बहुत सारे रेसिपीज़ ढूंढते रहेंगे फॉर चने, राइट। अच्छा, तुलसी, सनड्राइड टमेटोज़ और पालक, ये एंड में जाएगा। अब सब कुछ यूज़ हो गया है। यहाँ चलते हैं, ज़रा कुकीज़ को देखते हैं। अभी नहीं हुए हैं, चॉकलेट पिघल रही है, बीच में से थोड़ा सा कच्चा है, इसको वापस बंद कर देते हैं, ठीक है जी। और इसको भी मुझे निकालना है और रखना है किसी प्लेटर वगैरह पे। इसको भी ज़रा थोड़ा सा प्रॉड करते हैं कि अगर ये रेडी है निकालने के लिए। ये देखें, रेडी, कुकीज़ आर डन। देखा, मज़े की, बीच में से पिघली हुई चॉकलेट, मेरे मुंह में पानी। अब जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है तो आपने इसमें दूसरी चीज़ें डालनी है, लेकिन वो सब कुछ हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। कोकोनट मिल्क चिक पीस अज्जा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 4 जवे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, उबले चने 1 कप, लंबे कटे सन ड्राइड टमाटर आधा कप, कोकोनट मिल्क 400 मिलीलीटर, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बेबी स्पिनच 1 कप, बेसिल लीव्स 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। जब चने हो जाएं तो आपने इसमें पालक शामिल कर देनी है, और पालक तो अंदर जाते ही पूरा का पूरा विल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सनड्राइड टमेटोज़ जाएंगे इसके तेल के साथ, और मैं तुलसी बाद में डालूंगी। ढक्कन ढांक दीजिएगा, विल्ट हो जाएगी पालक बहुत जल्दी से। कुकीज़ देखिए, ऐसे लग रहा है मैंने फैक्ट्री खोली हुई है, कुकीज़ पे कुकीज़ आए जा रही हैं, ठीक है। मज़ेदार सी, ये देखिए चॉकलेट का टुकड़ा बिल्कुल पिघला भी नहीं है, और आप ये खाइए, बहुत ही फजी वाली कुकीज़ हैं, ट्राई करिएगा। 2 कुकीज़ मैंने आपको बनाना सिखाई हैं कल और आज, और ये दोनों बहुत मज़ेदार हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, एक और कुकी, लास्ट वाला डो का बैच हमारा यहाँ बेक हो रहा है। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कुकीज़ में, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा कुकीज़ को बेक नहीं करिएगा। जब आपको लगे कि कुकीज़ साइडों से हो गई है, बीच में से फिर भी थोड़ी सी कच्ची है, उस वक्त आप उसको ट्रे को निकाल दें ओवन में से, ठीक है। खुद ही वो ट्रे पे इतनी हीट होती है, वो खुद ही सेट हो जाएगी। उसके बाद आराम से उसको उठाइए, और उठाने के लिए भी आपको इस तरह का एक चमचा चाहिए होता है ताकि आराम से वो निकले, टूट नहीं जाए। नाउ लेट्स चेक आवर पालक। ये देखें, मुल्तान से एक हमारी कॉलर हैं कुबरा, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं लगा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आपको हैप्पी न्यू ईयर। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी शो की तारीफ करूंगी कि आपका शो बहुत अच्छा है, हमने आपसे बहुत अच्छी बेकिंग सीखी है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और कुछ? और वो मैंने आपसे ये कहना था कि हमने जो है 1 मंथ अगो जो है प्राइस विन किया था चिकन शेफ, लेकिन वो हमें अभी तक नहीं मिला। कब जीता था? आई थिंक 1 मंथ पहले जीता था। 1 महीना हुआ है, आ जाएगा गिफ्ट, डोंट वरी। हम नहीं रखते हैं, सब गिफ्ट हम भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। किस नाम से जीता था? किस नाम से? वो हम जीता था अब्दुल रहमान के नाम। अब्दुल रहमान, डायरेक्टर साहब चेक करेंगे और फिर बताएंगे, ठीक है, मिल जाएगा गिफ्ट। ठीक,
ठीक है ठीक है। और कुछ कहना? अल्लाह हाफिज़। कुकीज के नाम तो बताइए, क्यों आज गिफ्ट नहीं जीतना है? आज से क्या गिफ्ट है? आज है डीलक्स सैंडविच मेकर। अच्छा, गिफ्ट पूछा जाता है, वाह भाई। अच्छा, चाहिए कि नहीं चाहिए? कुकीज है। अच्छा, आपने वॉलनट कुकीज सिखाए थे और जो है चॉकलेट चिप कुकीज सिखाए हैं और जो है आई थिंक वनीला कुकीज भी सिखाए हैं आपने। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया। और जो भी हमारे व्यूअर्स, हमारे फैंस, हमारे कॉलर्स जीतते हैं, प्लीज बी अश्योर्ड कि आपको गिफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। देर सवेर हो जाती है, कभी 1 महीना 1.5 महीना हो जाता है, हम भी बिजी थे ना एक्सपो में, तो आ जाएगी गिफ्ट आप तक, ठीक है? चलिए जी, अब क्या करना है, ब्रेक तो नहीं लेनी। ये देखें, पालक भी अंदर अच्छी तरह विल्ट हो गई है, सनड्राइड टमेटोज भी डाल दिए हैं, मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते अंदर डाले हैं और मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालना चाह रही हूँ, नॉट अ लॉट, ठीक है? सब चीज़ों में हमेशा सेम मसाले नहीं डालते हैं। अब देखें आज मैंने क्या किया है, सिर्फ ऑरिगेनो, काली मिर्चें, नमक में ये बनाया है, कोकोनट मिल्क का पाउडर डाला है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सो हमेशा अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें बनाएं और ये रेसिपी को संभाल के लिख के रखिएगा, बिकॉज फरवरी के मिडल में तो रमज़ान शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग रेसिपीज़ ढूंढते रहेंगे। तो ये है हमारी आज की रेसिपी, कोकोनट मिल्क वाले चिकपीस, और इसमें मैं तुलसी के पत्ते एंड में ऊपर से थोड़े से डेकोरेशन के लिए रख दूंगी। और फिर हम लेते हैं एक और ब्रेक, ठीक है? ब्रेक ले लेते हैं और क्लीन अप करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, अभी भी वक्त है। अगर आपको मुझे कॉल करना है, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, जल्दी से कॉल करके बताइए अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से ये सैंडविच मेकर, तो मुझे बताइए 3-4 कुकीज़ के नाम। स्टे ट्यून्ड। फजी डबल चॉक कुकीज अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 140 ग्राम, ब्राउन शुगर 2 तिहाई कप, कास्टेड शुगर 1 चौथाई कप, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, कॉफी 1 चाय का चमचा, गर्म पानी 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 1 कप, कोको पाउडर 1 तिहाई कप, नमक 3 चौथाई चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चौथाई चाय का चमचा, बारीक कटी चॉकलेट 8 आउंस। तरकीब: अनसॉल्टेड बटर को धीमी आंच पे गर्म करके पिघला लें। चमचा चलाते रहें कि उसका रंग लाइट ब्राउन हो जाए और कैरेमल जैसी खुशबू आने लगे। अब इसमें ब्राउन शुगर और कास्टेड शुगर डाल के कम आंच पर 1 मिनट विस्क करें और चूल्हे से उतार लें। मिक्सचर दानेदार लगे तो उसे ठंडा होने दें। उसके बाद अंडा और अंडे की जर्दी डालें और फौरन विस्क करके यकजान कर लें। फिर वनीला एसेंस और गर्म पानी में हल्की कॉफी डालकर 1 से 2 मिनट विस्क करें कि मिक्सचर स्मूथ हो जाए। अलग बर्तन में मैदा, कोको पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर छानकर कटी चॉकलेट मिक्स कर दें। अब खुश्क अज्जा को 2 हिस्सों में गीले मिक्सचर में शामिल करें और रबर स्पैचुला से हल्के हाथ से फोल्ड करें, ज्यादा मिक्स ना करें। डो को 10 बराबर बॉल्स में तकसीम करके सिलिकॉन शीट लगी बेकिंग ट्रे पे रखकर ऊपर चंद चॉकलेट चंक्स लगा दें। फिर कम से कम 2 घंटे या रात भर रेफ्रिजरेट करें। बेक करने से पहले कुकी डो बॉल्स को ट्रे पर कम से कम 3 इंच के फासले से रखें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक करें। बेक होने के बाद ऊपर थोड़ा सा सी सॉल्ट छिड़ककर 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। कोकोनट मिल्क चिक पीस अज्जा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 4 जवे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, उबले चने 1 कप, लंबे कटे सन ड्राइड टमाटर आधा कप, कोकोनट मिल्क 400 मिलीलीटर, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, बेबी स्पिनच 1 कप, बेसिल लीव्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: जैतून का तेल गरम करके प्याज को नरम होने तक सौते करें। अब लहसुन, ओरिगानो और कुटी लाल मिर्च शामिल करके सौते कर लें। फिर उबले चने, सन ड्राइड टमाटर, कोकोनट मिल्क, टमाटर का पेस्ट, नमक और काली मिर्च शामिल करके धीमी आंच पर उबाल आने तक पकाएं। फिर बेसिल लीव्स और पालक डालकर स्टर करें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। जी है ना टेम्पटिंग? आपको चाहिए मैं दूं आपको एक? खाएंगे? घर में बनाइएगा, ट्राई करिएगा ज़रूर। फजी डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, इसमें चॉकलेट चिप्स डालें, नट्स डालें, वॉलनट्स डालें, कुछ भी। मैंने इसमें चॉकलेट का टुकड़ा रखा है, कोई सी भी आपकी अपनी फेवरेट चॉकलेट हो उसको आप ऊपर रख सकते हैं, ठीक है? और मैंने कोकोनट मिल्क के फ्लेवर वाला, जिसमें पालक भी है, तुलसी भी है, ये मज़ेदार से चिकपीस बनाए हैं। ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे आप फीडबैक दीजिएगा। सन ड्राइड टमेटोज डालने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया है, ज़रूर आपको ट्राई करना है, ठीक है जी? चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। आपको याद रहे कि मैं आती हूँ आपके सामने यहाँ लाइव शो करने थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी जुमेरात एंड जुमा 4 से 5 लाइव मसाला टीवी पे, वो देखना मत भूलिएगा।
और अगले हफ्ते और मज़ीद रेसिपीज़ के साथ, मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तो अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।